वेलकम बैक दोस्तों। आज हम बात करेंगे दी वॉल के बारे में। ये कहानी एक स्नाइपर और उसके साथी की है। अमेरिका और इराक की जंग खत्म हो चुकी है, लेकिन खतरे की आग अभी बुझी नहीं। पाइपलाइन की सुरक्षा के लिए दो अमेरिकी सिपाही आइजक और मैथ्यूज मुआयना करने पहुंचते हैं। उन्हें आदेश है कि दुश्मन को किसी भी हाल में पाइपलाइन के पास नहीं आने दी। तोड़ते हुए कहता है, अब मुझसे नहीं बैठा जाता, यहाँ कोई दुश्मन नहीं है। आइजक कंधे उचकाते हुए कहता है, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। इतने साफ शॉट सिर्फ एक ही आदमी मार सकता है। जुब्बा शायद वो इंतजार कर रहा है कि हम हटें और वो हमें वही मार दे। मैथ्यूज इसे वहम समझकर कहता है, नहीं, ये जगह खाली है, तुम बस ज्यादा से मिलती हैं। सबके सिर पर एक ही जगह गोली लगी होती है। ये देखकर उसके हाथ कांप जाते हैं। वो तुरंत रेडियो पर कहता होता है कि उस आदमी की आवाज अमेरिकी नहीं बल्कि इराकी लहजे वाली है। और फिर उसे असली बात समझ आती है, ये बेस नहीं, ये तो वही स्नाइपर है जिसने हम पर फायर किया था। ये मेरी लोकेशन पता करने की कोशिश कर रहा है। आइजक कहता है, मुझे लगता है मैं जान गया हूँ तुम कौन हो। स्नाइपर हंसते हुए जवाब देता है, मुझे पता था तुम अक्लमंद होगे, लेकिन रेडियो बंद मत करना वरना तुम्हारा दोस्त मर जाएगा, क्योंकि वो जिंदा है। ये सुनकर आइजक को थोड़ी उम्मीद होती है। कम से कम मैथ्यूज जिंदा था। वो वक्त खरीदने के लिए स्नाइपर से बात तुम्हारे लिए खत्म हुई होगी, हमारे लिए नहीं। स्नाइपर सख्ती लहजे में आइजक को धमकाता है, अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं मैथ्यूज को यही मार दूंगा। आइजक जवाब देता है, जो करना है कर लो। लेकिन अगले ही पल आइजक के जहन में सवाल उठता है, उसे मैथ्यूज का नाम कैसे पता? वो तुरंत रेडियो पर पूछता है, तुमने मैथ्यूज का नाम कहाँ से सुना? स्नाइपर हंसकर कहता है, सिर्फ मैथ्यूज ही नहीं, मैं तुम्हारे बारे में भी सब जानता हूँ। अगर आज मैथ्यूज मरा तो वो दूसरा आदमी होगा जो तुम्हारी वजह से मरेगा, क्योंकि इससे पहले तुमने अपने दोस्त डेन को भी मार दिया था। याद है? ये जुमला आइजक के दिल पर तीर की तरह। मिट्टी पर हो, मेरी जगह से देखो तो आतंकवादी तुम लगते हो, मैं नहीं। आइजक स्कोप से पूरा मैदान देखता है और कचरे के एक बड़े ढेर में हल्की सी हरकत महसूस करता है। वो तुरंत समझ जाता है, इतनी महारत से कोई आम आदमी नहीं छिप सकता। सिर्फ एक ही नाम से पता चलता है कि मैथ्यूज अभी भी जिंदा है और वो अपने रेडियो पर आइजक और जुब्बा की बातें सुन रहा था। आइजक उसे जवाब देता है और इसलिए वो तुरंत जुब्बा को खत्म करने के लिए एक नई तरकीब बनाता है। वो लकड़ी और रस्सी से एक हुक तैयार करता है और मैथ्यूज की स्नाइपर राइफल अपनी तरफ खींच लेता है। फिर वो अपने सामने वाली दीवार को भी गिरा देता है ताकि अगर जुबा दोबारा हमला करे तो वो तुरंत कि नीचे से अचानक गोलियों की बौछार शुरू हो जाती है। ये साबित हो जाता है कि जुबा अभी तक जिंदा है। जुबा पायलट को गोली मार देता है और हेलीकॉप्टर जोरदार धमाके के साथ तबाह हो जाता है। इस खौफनाक हादसे में आइजक, मैथ्यूज और हेलीकॉप्टर के सभी लोग मारे जाते हैं। इतनी जद्दोजहद, दर्द और कोशिश के बावजूद आइजक और मैथ्यूज का अंजाम मौत ही होता है। लेकिन कहानी यहाँ है। हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये किस्सा पसंद आया होगा। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं एक नई और दिलचस्प कहानी के साथ। शुक्रिया।